दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस अपने जीते हुए विधायकों को तुरंत एयरलिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे टूट फूट की शंका ही न रहे। सूत्रों के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस हेलीकॉप्टर बुक कर चुकी है। नतीजों के तुरंत बाद विनर कैंडिडेट को मुंबई लाने का प्लान है कि मतलब जैसे ही जीतो वहां से जाके अपना विनिंग सर्टिफिकेट लो, हेलीकॉप्टर में बैठो और मुंबई आओ, इधर उधर मत जाना। फिर मुंबई से इन्हें कर्नाटक या फिर तेलंगाना भेजने का प्लान है, सूत्र कह रहे हैं। जीते हुए कैंडिडेट्स को मुंबई तक लाने और फिर इन्हें कर्नाटक या तेलंगाना भेजने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के पास है। यानी हेलीकॉप्टर बुकिंग चल रही है भाई, कि कहीं भी कोई विधायक गाड़ी वाड़ी से आए, गाड़ी इधर उधर चली गई, तब उसका हाथ पकड़ के गए, जीते हो तो आओ हेलीकॉप्टर में बैठो, चलो चलो मुंबई चलो। यानी कांग्रेस को भी पूरी कंप्लीट जीत का भरोसा नहीं। जो हिसाब किताब बैठ सकता है वो ये लोग कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी सीटों पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। विधायक अगर जीता तो तुरंत सर्टिफिकेट लेकर मुंबई भेज देंगे उसको। कांग्रेस की तरह की तैयारी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को सुनिए, उन्हें भी चिंता है कि कहीं कोई उनका विधायक इधर उधर ना हो जाए। सुनिए संजय राउत। कल सुबह से नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। भाई खुद ही कह रहे हैं कि हमको 165 तक सीट आएगी। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा है। 20 सीट अगर ज्यादा आएगी तो कौन आपकी पार्टी तोड़ लेगा बॉस। लेकिन घबराए हुए हैं, इसका मतलब इनको डर सता रहा है कि 145 भी सटेंगे कि नहीं सटेंगे। प्लानिंग तो इतनी गजब की कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगर नतीजे उल्टे हो गए तो सब धरा रह जाएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग के पैसे अलग बर्बाद होंगे, होटल बुकिंग के पैसे भी बर्बाद होंगे। जैसे हरियाणा में जलेबी छानने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, ढोल नगाड़े वाले बाद में वापस कर दिए गए पैसे देके कि जाओ यार मूड खराब हो गया। लेकिन अभी तो पार्टियों का दिमाग इस बात पर लगा है कि पैसे लग जाएं तो लग जाएं, जीते या फिर ना जीते, लेकिन अपनी तैयारी तो रखो। यही कांग्रेस कर रही है। पहले हेलीकॉप्टर से अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को तुरंत मुंबई लाने का प्लान है और फिर इन्हें मुंबई लाकर होटल में रुकवाने की तैयारी है। सूत्र तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विधायकों के लिए मुंबई में होटल बुक कर भी दिया है। सभी विधायक पहले मुंबई के होटल में रखे जाएंगे, फिर विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। रिजॉर्ट में विधायकों से मोबाइल ले लिया जाएगा, विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब जो जीतेगा वो एक तरीके से नजरबंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस गजब का पुख्ता प्लान बना रही है। विधायकों को किसी भी कीमत पर किसी से मिलने तक नहीं दिया जाएगा, सूत्र दावा कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह की पैनिक मोड में दिख रहे हैं, उसमें सवाल यह है कि क्या ऐसी नौबत आने भी वाली है कि किसी जोड़तोड़ की जरूरत पड़े, या फिर ये लोग सिर्फ माहौल ही बना रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल तो क्लियर कह रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन यानी महायुति की बड़ी जीत होने वाली। बीजेपी इसे लेकर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि कल वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा वोटिंग हुई वो बीजेपी के पक्ष में गई। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग, यह 2019 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 61.6% वोटिंग हुई थी। यही नहीं, इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वोटिंग से भी यह आंकड़ा ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में भी 61% के करीब वोटिंग हुई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें वोटिंग परसेंट में आया करीब 3-3.5% का उछाल बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पहले 1995 में इस बार से ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त 70% के ज्यादा वोटिंग हुई थी, और तब महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसलिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो आरएसएस की रणनीति का नतीजा है, और इसलिए कल देवेंद्र फडणवीस संघ को धन्यवाद करने के लिए संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने तब क्या कहा था, एक बार वो सुनवाता हूं,
फिर बताता हूं इसमें आरएसएस का क्या रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में दरअसल इस बार आरएसएस ने, संघ ने बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाया था और इसी वजह से महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, यह कहा जा रहा है। आपको बताते हैं कि संघ ने पर्दे के पीछे महाराष्ट्र में कैसे काम किया। संघ के संगठन और बीजेपी के बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे थे। संघ के साथ वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ के साथ भी बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए संघ ने 13 अलग अलग ग्रुप बनाए। इनका काम ग्राउंड पर जाना, सोशल मीडिया पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करना था। संघ ने महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों में घर घर जाकर कैंपेनिंग की। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव की काट हर घर संविधान से दिया गया। संघ ने मराठा, आदिवासी और दलित समाज के नेताओं को प्रचार में लगाया। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स को अलग से उनकी टीम बनाई गई। संघ की इस मेहनत का असर दिखा और इसी से बीजेपी कॉन्फिडेंट है। कहा यह जा रहा है कि संघ के लोग अक्सर अमूमन जैसा करते थे कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो लोग घर घर जाके लोगों को घर से निकालते थे कि चलिए चलिए वोट डालने जाइए। अरे लोकतंत्र है, जाइए वोट डालने जाइए। तो जो अमूमन बीजेपी का कोर वोटर है हिंदू, जो सोया रहता है, तो उसको उठा उठा के ये लोग ले जाते हैं कि चलिए वोट डालिए, अपना काम कीजिए। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है क्योंकि संघ ने फिर से यह भूमिका निभाई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जीत को लेकर बीजेपी अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी और भी कुछ वजह है। जिस तरह से वोट परसेंटेज के आंकड़े आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया है। बीजेपी का मानना है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना ने कमाल दिखाया है। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे, महाराष्ट्र में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोटिंग हुआ है। 2014 पुरुष वोटर अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की जो वोटिंग थी वो करीब 67.33 थी। इतना इन लोगों ने वोट किया था। और महिला मतदाता कितने थे? महिला जो थी वो थी 61.59%। अंतर था 5.74 का, मतलब 5%, ऑलमोस्ट 6% पुरुषों ने ज्यादा वोट किया। फिर आया 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव। इसमें पुरुषों ने कितना वोट किया भाई? 62.77%। महिलाओं ने कितना वोट किया 2019 के चुनाव में? 59.62%, मतलब और घट गया महिलाओं का आंकड़ा। तो अंतर जो था वो करीब 3.15%। यहां भी 3% महिलाओं का वोट कम पड़ा। लेकिन अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे या 2024 का चुनाव देखेंगे, 2024 का चुनाव, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत है 66.84% और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है इस बार 65.21%। यानी पिछली बार 59 था, इस बार 6% ऑलमोस्ट ज्यादा पड़ा है। और जो अंतर है पुरुष और महिला के वोट के अंतर का, वो मात्र 1.5% के आसपास रह गया है, जो कि 5%, 3.5% रहता था। यानी पिछले 3 चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो इस बार सबसे ज्यादा दिख रही है।